Hello everyone, welcome to my channel. So today we are starting off with the topic 2.1, what is consideration. So let's get started. Consideration is a price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promiser. Consideration ऐसा price है जो promisee देता है promiser को. The word consideration was described in a very popular English case of Misa versus Curie. जो word consideration है वो एक famous English case law में define किया गया था जिसका नाम था Misa versus Curie, which says a valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, that is promisor, or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other, that is the promisee. एक valuable consideration law में इस तरीके से डिफाइन की गई है जिसमें एक पार्टी को कोई बेनिफिट होता है और किसी दूसरी पार्टी को कोई भी लॉस होता है, उसे एक कंसिडरेशन डिफाइन किया गया है इन दी इंग्लिश केस लॉ. नाउ Section 2 subsection 2 subsection D defines consideration as follows. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन डी है वो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है कि जब प्रॉमिसर की डिज़ायर पर प्रॉमिसी या कोई भी अदर इंसान कोई कुछ करने का या ना करने का जो कि वो कर चुका है, करेगा या करने वाला है, इसमें हमें 3 टेंसेस दिए गए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि कुछ कर चुका है या कुछ नहीं कर चुका है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करेगा या नहीं करेगा, और प्रोमिसेस टू डू, या कि प्रॉमिस करता है कि आगे कुछ करेगा या नहीं करेगा. इसमें हमारे तीनों टेंसेस यूज हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जब प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी या कोई भी अदर इंसान कुछ काम को करने की या ना करने का प्रॉमिस करता है, ऐसे ही प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन मानते हैं. नाउ अब इस डेफिनेशन की हम एनालिसिस करते हैं. कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग. कंसिडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है जिसमें हम कुछ कर रहे हैं. For example, one says, Ajay guarantees Bhuvan for payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. अजय गारंटी करता है भुवन को पेमेंट के लिए अगर भुवन उनको चैतन्य को क्रेडिट पर दे देता है गुड्स को. तो हेयर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस. तो अजय ने ये कहा है कि तुम्हारी पेमेंट जो है वो मैं गारंटी करता हूँ अगर तुम चैतन्य को गुड्स दे देते हो क्रेडिट पर. तो अगर जो भुवन है वो चैतन्य को गुड्स दे देता है क्रेडिट पर तो वो ए के लिए कंसिडरेशन मान लिया जाएगा. Example 2 says, a college promises students who will score above 95% for the job in MNC. एक कॉलेज ने स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करा कि जो भी स्टूडेंट्स 95% अबव स्कोर करेंगे उन्हें एमएनसी में जॉब प्रोवाइड की जाएगी. तो इस केस में जो कंसिडरेशन है वो मनी की टर्म्स में नहीं है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन पैसे की फॉर्म में ही हो. जो प्रॉमिस है रिक्रूटमेंट का कैंडिडेट्स का वो कंसिडरेशन माना जाएगा अगर स्टूडेंट्स 95% अबव स्कोर करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट सेज कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. कंसिडरेशन कोई एब्स्टिनेंस भी हो सकता है, यानी कि कुछ ना करने को भी हम कंसिडरेशन मान सकते हैं. कैसे? अभिषेक प्रॉमिसेस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ शी वुड पे हिम ₹1 लाख. अभिषेक भारती से कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दे देते हो. तो भारती अगर उसे 1 लाख रुपए देती है और अभिषेक उसको एक्सेप्ट कर उसके खिलाफ केस नहीं करता है, यानी कि कुछ काम नहीं करता है, कुछ एब्सटेन करता है, एब्सटिनेंस करता है, एक एक्ट को एब्सेंट करता है, तो ऐसे काम को हम एब्सटिनेंट कंसिडरेशन बोलते हैं, यानी कि कंसिडरेशन में हमारी एब्सटिनेंस भी काउंट होती है. Next example says, ABC has a shop for electric items. XYZ wishes to open another electric shop next to his shop. ABC की एक शॉप है इलेक्ट्रिक आइटम की और XYZ चाहता है कि उसकी भी एक दुकान उसी के साथ हो. ABC offers ₹2 lakh to XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC's shop. Here, consideration is given for abstaining XYZ from opening the shop nearby. तो जब आप मान लेते हैं कि एक शॉप है इलेक्ट्रिक आइटम्स की और उसी के पास कोई दूसरी शॉप खोलने जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग शॉप ओनर है वहाँ पर वो उस नए शॉप ओनर को पैसा देता है कि अगर तुम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाकर अपनी शॉप खरीदते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ. तो वो अगर वो शॉप नहीं खोलेगा यानी कि कुछ एक्ट नहीं करेगा तो वो भी हमारा एक कंसिडरेशन मान लिया जाएगा. कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर की डिजायर पर मूव होता है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और उन पार्टी से ही कंसिडरेशन आएगा, किसी थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन मूव ऑन हो सकती है. कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमने अभी डेफिनेशन में ही देखा है कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकती हैं.
Thus, from above it can be concluded, तो इस सारे समरी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। तो कंसिडरेशन एक ऐसा प्रॉमिस है या एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो पार्टीज अपने बीच में एक्सचेंज करती हैं। फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, सम बेनिफिट राइट टू वन पार्टी, सम डेट्रीमेंट लॉस और फोरबियरेंस टू द अदर। तो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन में एक पार्टी को बेनिफिट होता है, दूसरी पार्टी को लॉस होता है। एक पार्टी को कुछ राइट मिलता है तो दूसरी पार्टी को कुछ फोरबियरेंस मिलता है, यानी कि कुछ ऑब्लिगेशन मिलती है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी विल कंसिडर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2.2 लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।